Hello students, this is Vikram Malviya, your physics teacher. So today what we are going to do, we are going to take a numerical from the laws of motion chapter. आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग laws of motion chapter से एक numerical लेने वाले हैं और जो momentum पे based होगा, momentum पे based numerical होगा. देखते हैं वो numerical क्या है और उसके बाद में एक और numerical हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर और वो related होगा पुली से, पुली प्रॉब्लम से, जहां पे हमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है. चलिए, तो पहली चीज हम ले लेते हैं यहां पर लॉज ऑफ मोशन में चैप्टर में जो मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है. किस पे क्वेश्चन बेस्ड है? मोमेंटम पे. किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? मोमेंटम. तो पहली तो बात ये समझी जाए कि मोमेंटम है क्या. तो मोमेंटम एक तरह का क्या है? इंपैक्ट है. इंपैक्ट है तो किस किस चीज से मिलके बनता है? मास और वेलोसिटी से. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जूनियर क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है. दूसरा, मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा. सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो चलो यहां पे देखते हैं फटाफट कि मोमेंटम पे बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. यह है हमारे पास में. तो ये हमने एक बना ली वॉल और इस वॉल पर क्या हो रहा है? बेसिकली दो बॉल्स हैं जो टकरा रही हैं दो अलग अलग केसेस में इस वॉल पर. तो एक वॉल यहां बना लो आप. ये हमने बना ली. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब वो कह रहा है कि हमारे पास में एक बॉल ये है. इस बॉल का मास ले लो आप m और यहाँ पे वही बॉल है दूसरे केस में और इसका भी मास क्या होगा? m है. यहाँ पर नहीं, किसी और एंगल पे लेते हैं. ये एंगल एक्चुअली अलग अलग है. इस एंगल पे आ रही है ये सर. अच्छी बात है. यहां पर क्या हो रहा है? इट इज डायरेक्टली स्ट्राइकिंग विद द वॉल. और सबको पता है व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग जस्ट परपेंडिकुलर टू द वॉल व्हाट विल हैपन? थर्ड लॉ, एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो भाई साहब वापस आ जाएगी. और अगर आ रही है तो कंडीशन इन्होंने बताई है कि क्या हो रहा है कि दोनों ही केसेस के अंदर जब ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है या फिर ये किसी एक एंगल पर स्ट्राइक कर रही है वॉल पर, तो कुछ इस तरीके से हमें पता है इसका डायरेक्शन होगा. ये ले लीजिए रेफरेंस लाइन. अब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये u वेलोसिटी से गई है या u स्पीड से गई है तो u से ही वापस आ रही है या सेम स्पीड से वापस आ रही है. तो u एंड v बोथ आर इक्वल. u में u हमें पता है u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी. मगर यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दे दी? कंडीशन बोल दिया है कि इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी सेम है, इसलिए मैं u ही ले रहा हूं ताकि हमें थोड़ा आसान रहे. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम क्या होगा, ये चेंज इन मोमेंटम. हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा दोनों केसेस में? तो देख लेते हैं सर. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान में रखना है. दो केसेस बन रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर. जब ये टकराई, जब इस डायरेक्शन में गई तो एक्स एक्सिस में इसका जो अलोंग एक्स एक्सिस है वहां पे इसका मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू यू. अच्छी बात है सर. इस डायरेक्शन में जा रही है. फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू यू या t इज इक्वल टू m इंटू वी. सर आपने यहाँ px क्यों लिख दिया? px का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में अगर इस ये मोशन कर रही है अलोंग एक्सिस में, अगर ये मोशन कर रही है इस तरीके से, मैं अगर इसको डिवाइड करूं कि हमारे पास में कार्टेशियन के अनुसार यहाँ पे x है और ये y है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव y एक्सिस हो गया. तो क्या आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हो सकता है हमें वेक्टर एनालिसिस करना पड़े और डायरेक्शन भी हमें या वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़े. यहां पर करेंगे, यहां पर कोई जरूरत नहीं है. अच्छी बात है सर. तो इसका सर एक्स कंपोनेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव में चला गया. तो सर वाई क्या होगा? वाई जीरो होगा. सर क्या वाई में जा रही है? नहीं जा रही, तो वाई जीरो होगा. तो सर इसका अगर आपसे बात करें कि नेट मोमेंटम क्या होगा, तो क्या सर ये जब ये जो आप केस बता रहे हैं, ये जब ये इस पर स्ट्राइक हुई और फिर स्ट्राइक होने के बाद में, क्योंकि हमने बात करी एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सर जब ये जो बॉल है इट इज अप्लाइंग फोर्स, पहली केस में क्या ये फोर्स लगा रही है वॉल पे? हाँ. तो क्या अपोजिट रिएक्शन भी होगी? हाँ. अपोजिट रिएक्शन क्या होगी कि वॉल भी फोर्स लगाएगी बॉल पे. तो जब ये लगाएगी तो कहां जाएगी सर? अपोजिट में जाएगी. क्या अपोजिट में जाएगी मतलब कि सर इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है. हाँ, नेगेटिव एक्सिस में जा रही है. तो आपको क्या मोमेंटम का डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल लेंगे सर. तो वाई भी क्या है? कंपोनेंट जीरो है यहाँ. अच्छी बात है. तो सर नेट मोमेंटम क्या होगा? सर इसका नेट मोमेंटम क्या होगा? नेट मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम दैट इज योर फाइनल माइनस योर इनिशियल.
तो फाइनल क्या है माइनस एम यू, इनिशियल क्या है माइनस लगाओ ना भाई, माइनस है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये पॉजिटिव। ओहो हो, तो आपके पास में क्या आया, हमारे पास में जो आया वो चेंज इन मोमेंटम आया, और वो चेंज इन मोमेंटम क्या है -2mu। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। तो आपके पास में ये मिल गया। अब सर ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ था नहीं, इसको बताइए। तो इसको बता देते हैं सर, इसको भी करते हैं, हम डरते नहीं है, इसको भी करेंगे भाई, आ जाइए, इसको भी करते हैं। तो इसकी चर्चा करते हैं, जहां पर अब ये परपेंडिकुलरली नहीं आ रहा बल्कि किसी एक एंगल पे आ रहा है। हम हमारे लिए एंगल ले लेते हैं, लेटिस से एंगल है हमारे पास में 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो अगर 30 पे आ रहा है और सेम एंगल पे ही जा रहा है 30 पे, और सेम स्पीड से ही जा रहा है, तो सर क्या आप इसका वेक्टर रिजोल्यूशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका वेक्टर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, एक बिफोर कॉलिजन और एक आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन सर जब ये आएगा, जब बिफोर कॉलिजन आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे सर इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये ले लो, बहुत बढ़िया। तो सर अगर ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो ये कितने एंगल पे आएगा भाई साहब, कितने एंगल पे आएगा मेरे लिए? सर अगर ये 30 एंगल पे ही है तो क्या इसके वेक्टर रिजॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से? यस सर, ये तो नेट है ना, ये तो यू है। तो एक्स कंपोनेंट क्या हुआ भाई, एक्स कंपोनेंट क्या हुआ मेरे पास में, ये आपके पास में थीटा 30 डिग्री का, तो ये हो गया मेरे पास में u ऑफ x, तो u ऑफ x ये हो गया। अगर इसका मोमेंटम p है, अगर इसका मोमेंटम p है, तो अगर इसका मोमेंटम p है तो मेरे पास में ये px भी तो लिख सकता हूं सर मैं। अगर ये मैंने px लिखा, क्यों लिखा px, क्योंकि सर थीटा के साथ cos थीटा आता है, तो px के लिए कितना हो जाएगा भाई mu cos 30 डिग्री। तो दूसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया mu sin 30। अगर ये sin 30 बन गया, बहुत सही है, बहुत शानदार सर। तो फिर ये पहला केस बना, तो मेरे पास में तो दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला बन गया px बिफोर कॉलिजन वाला, वो केस क्या है cos 30 वाला, तो cos 30 क्या चीज cos 30 डिग्री। और फिर दूसरा बना y में, और वो भी कैसा बना mu, और मेरे पास में बना sin 30 डिग्री। बट सर एक बात बताइए, जब ये नीचे का कंपोनेंट आपने लिया तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल करेंगे नेगेटिव, कर दिया नेगेटिव यहाँ पे। तो आप आफ्टर कॉलिजन की बात करते हैं, ये बिफोर कॉलिजन है, बिफोर कॉलिजन है, और अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर कॉलिजन की। किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर कॉलिजन की। तो अगर आफ्टर कॉलिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा भाई साहब, थर्ड लॉ लगेगा, तो रिएक्शन हो गई, जब रिएक्शन होगी तो कुछ चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो देखो जरा पीएक्स कंपोनेंट क्या बन सकता है, इसको रिजॉल्व करो। तो अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आया px, और ये आपके पास में आया py, इसको अपन डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं px की बात करूं तो मेरा जो p डैश x है, क्या ये x एक्सिस अगर ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गया, हाँ सर ये नेगेटिव हो गया, तो ये mu cos 30 डिग्री बनेगा। और यहीं पे p डैश y भी, अच्छी बात है सर, अगर ये मेरे पास में नीचे आ रहा था, ये नेगेटिव था, तो फिर ये वाला आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा mu sin 30 डिग्री। अच्छी बात है सर, mu sin 30 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव लिया, देखो यहाँ भी नेगेटिव था तो यहाँ भी नेगेटिव हुआ, तो ये भी नेगेटिव हुआ। अब डायरेक्शन सर नेगेटिव हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम निकालोगे क्या? हाँ निकालेंगे। तो जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, यहाँ पे करते हैं, हो सकता है स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे। तो चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस की बात करो, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्सिस मतलब ये इनिशियल और आपका ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल पी डैश एक्स माइनस ये एक्स। तो पी डैश एक्स कौन सा है भाई साहब, ये वाला, तो माइनस एम यू cos 30 डिग्री, माइनस दूसरा कर लो ये वाला इनिशियल वाला, तो माइनस एम यू cos 30 डिग्री। अच्छी बात है, तो आपका क्या निकला -2 एम यू cos 30 डिग्री। ओहो हो, अभी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपको एक याद होगा, याद नहीं है तो हम बताएंगे कि एक ट्राइंगल बनाइए इस तरीके से, इसको वैल्यूज याद नहीं, इसको बोलो 30 डिग्री, इसको बोलो 60 डिग्री। मेरे पास बेटा स्पेस नहीं है जरा बोर्ड पर, है ना, और हो सकता है अगर मैं इधर उधर लिख दूं तो स्क्रीन आउट हो जाए। तो आपके पास में कैसे करेंगे सर, इसको बोलो 1/2√3, अगर ये 1/2√3 sin 30 या cos 30, cos 30 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या √3/2, तो -2 mu
√3/2, 2 ने 2 को कैंसिल किया तो आपके पास में -mu√3 ये px आया, डेल px ये आपके पास में एक आंसर हुआ। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चर्चा करते हैं। तो दूसरी चर्चा क्या है, सेकेंड केस में y की बात करते हैं। तो डेल पी वाई, अगर डेल पी वाई की बात करेंगे तो डेल पी वाई क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सर पी डैश वाई माइनस पी वाई, और पी डैश वाई क्या है, माइनस mu साइन 30 और फिर माइनस इनिशियल, ये वाला पकड़ेंगे, माइनस ऑफ माइनस, और ये भी माइनस है, हाँ सर, तो ये भी माइनस है तो डबल माइनस है, हाँ सर, अगर डबल माइनस है तो पॉजिटिव लिख सकता हूँ क्या मैं, अरे ये माइनस माइनस पॉजिटिव लिख दूंगा, हाँ सर लिख दीजिए आपकी मर्जी। तो सर क्या हुआ यहाँ पे, अरे जीरो, तो डेल पी वाई क्या आ गया, जीरो। ओहो हो सर, अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, मतलब आपका आंसर यही सही है। अच्छी बात है। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो मैंने आपको बताया था जिसमें हम पुली प्रॉब्लम की बात कर रहे थे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।